तो सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 के दिन हुआ था। उसके बचपन का नाम अब्दुल फतेह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं, जो दिल्ली सल्तनत बादशाह का उत्तराधिकारी बना लिया था। 13 वर्ष की उम्र में बैरम खान को उसने शाहजहां घोषित किया था। क्योंकि उस समय अकबर एक किशोर था, इसलिए उसके बड़े होने तक बैरम खान ने उसकी जगह शासन किया था। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपमान अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम दिया गया था। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले मुगल शासक थे। उन्हें इतिहास में सबसे सफल मुगल शासक के रूप में माना जाता है। यह एक ऐसा राजा बना जिसे दोनों संप्रदायों हिंदू और मुस्लिम को प्यार से स्वीकार किया, इसलिए इन्हें जिल-ए-इलाही के नाम से नवाजा गया। अकबर के शासन से ही हिंदू मुस्लिम संस्कृति में संगम हुआ, जो कि उस वक्त की नक्काशी से साफ जाहिर होता है। मंदिरों और मस्जिदों में समागम हुआ, दोनों को सम्मान का दर्जा दिया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अकबर का संक्षिप्त जीवन परिचय। अकबर डिस्लेक्सिक थे, वह पढ़ना या लिखना नहीं चाहते थे। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बिरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी बहुत पसंद थी। अकबर के नवरत्न पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं। उनकी कई पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधा बाई थी, जो जयपुर की राजकुमारी थी। उसने अपना युवावस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध करना सीखने में बिताई थी, जिसने वह बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। 1563 में अकबर ने मुस्लिमों के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया। अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया रखता था। इस उदारवादी रवैये से उसे अपने क्षेत्र के विस्तार में भी काफ़ी मदद मिली थी। तो चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं अकबर की उत्तर भारत पर विजय। अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। उस समय उसके अधीन कोई खास इलाका नहीं था। उसी वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने हेमू पर विजय पाई, जो अफगानों के सूर राजवंश का समर्थक था। अब वह पंजाब, दिल्ली, आगरा और पास पड़ोस के क्षेत्र का स्वामी बन गया। अगले 5 वर्षों में अकबर ने इस क्षेत्र में अपने राज्य को मजबूत बनाया और पूर्व में गंगा यमुना के संगम इलाहाबाद तक और मध्य भारत में ग्वालियर और राजस्थान में अजमेर तक अपना राज्य फैलाया। अगले 20 वर्षों में अकबर ने कश्मीर, सिंध और उड़ीसा को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। 1592 ईस्वी तक उसने इन तीनों राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके पहले 1581 ईस्वी में उसने अपने छोटे भाई हकीम की बगावत का दमन किया, जिसने अपने को काबुल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। 10 वर्ष बाद अकबर ने कंधार जीत लिया और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था। और चलिए अब हम बात करते हैं कि अकबर का साम्राज्य इतने सूबों में बटा था। तो अकबर का राज्य 15 सूबों में बटा था। तो अब हम 15 सूबे कौन कौन से थे, अब हम उनकी बात करते हैं। काबुल, लाहौर, मुल्तान सिंध, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, अजमेर, अहमदाबाद, मालवा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, खानदेश, बरार और अहमदनगर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अकबर का राज्याभिषेक। 22 जून 1555 को हुमायूं ने कई संघर्षों के पश्चात अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। जनवरी 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम द्वारा किया गया।
इस प्रकार अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक बना। बैरम खां हुमायूं के समय से ही अकबर के अंगरक्षक की भूमिका में था तथा 1556 से 1560 के मध्य संरक्षक की भूमिका में भी रहा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैरम खां के पतन की। बैरम खां के पतन तो चलिए अब हम बात करते हैं बैरम खां के पतन की। बैरम खां के पतन में अकबर की दाई मां माहम अनगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने बैरम खां के खिलाफ अकबर को लगातार भड़काकर उससे रिश्ते खराब करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अकबर और बैरम खां के बीच तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध भी हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और बैरम खां ने समर्पण कर दिया। एक दिन जब बैरम खां हज मक्का की यात्रा पर निकला हुआ था, उसी वक्त 31 जनवरी 1561 को किसी विद्रोही द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात बादशाह ने उसकी विधवा पत्नी सलीम बेगम से विवाह कर लिया। तो चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं अकबर के दरबार में हिंदुओं की। अकबर ने राजपूतों और अन्य हिंदुओं को अपने दरबार में ऊंचे पद दिए। माल विभाग में राजा टोडरमल माल मंत्री बनाए गए। राजा भारमल, भगवान दास तथा मान सिंह को 5 हजारी मनसबदार बनाकर सेना में सर्वोच्च पद प्रदान किया गया। बीरबल के सर्वप्रिय चुटकुले अकबर और बीरबल की मित्रता का परिचायक है। इसी प्रकार अकबर की सेवा में कई हिंदू पदाधिकारी तथा सैनिक तैनात थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकबर ने 1585 में लाहौर में बनाई राजधानी के रिगार्डिंग। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अधिक ध्यान देने के लिए अकबर ने 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया। 1598 तक वह लाहौर में रहकर अफगानों को दबाने में लगा रहा। अकबर ने स्थिति पर विजय प्राप्त की और इन सबको शांत करने में सफल हुआ। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकबर के नवरत्न की। अबुल फजल, इन्होंने अकबर काल के अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी की रचना की। फैजी, यह अब्दुल फजल का भाई था। यह गणितज्ञ एवं फारसी कविता करने वाले विद्वान था। तानसेन, यह दरबार में गायक थे। बीरबल, अकबर के सलाहकार थे एवं परम बुद्धिमान थे। आज भी अकबर बीरबल के किस्से लोगों की जुबान पर है। बीरबल की मृत्यु 1586 में अफगान बलूचियों के विद्रोह के दौरान हुई थी। राजा टोडरमल, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। मान सिंह आमेर के कछवा राजपूत राजा थे। ये बादशाह के प्रधान सेनापति थे। जोधाबाई इनकी बुआ थी। अब्दुल रहीम खाने खाना, बैरम खां के पौत्र एवं दरबार में कवि थे। फकीर अजियो सलाहकार, मुला दो पियाजा सलाहकार। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकबर की मृत्यु की। अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर था, जो कि जोधाबाई की कोख से पैदा हुआ था। वह भी कुछ समय से अपने हाथों में शासन लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ समय के पश्चात ही 27 अक्टूबर 1605 को पेचिश से परेशान होकर अकबर की मृत्यु 63 वर्ष की उम्र में हो गई। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। तो चलिए अभी ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ये अकबर की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।